अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक मुख्तसर शॉर्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। हमारे पेडर बुक में ये टॉपिक दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसी होती हैं, इससे पहले हमें ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना होगा कि ट्रांसपोर्ट है क्या। क्योंकि जब आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में पता चलेगा, फिर आप में ये ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म प्लांट्स में कैसा हो रहा होता है, फिर हमें उसके बारे में भी पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट के बारे में आते हैं डिफिनेशन की तरफ। द मोमेंट ऑफ मटेरियल्स, तीन टर्म्स मैंने लिखे हैं। द मोमेंट ऑफ मटेरियल्स इनटू द बॉडी, जब मटेरियल्स की मोमेंट इनटू द बॉडी होती हैं, नंबर वन। सेकंड, विद इन अ बॉडी और आउट ऑफ द बॉडी होते हैं। इस मोमेंट को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट। यानी जब प्लांट्स में मोमेंट ऑफ मटेरियल जो होती हैं वो इनटू द बॉडी होती हैं, इसकी बॉडी में आते हैं। फिर विद इन अ बॉडी, यानी बॉडी के एक पार्ट से डिफरेंट पार्ट्स में, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट हो, मोमेंट हो। और वही जो मटेरियल हैं आखिरकार वो फिर वेस्ट की शक्ल में, वेस्ट कंपाउंड की शक्ल में जब वो आउट ऑफ द बॉडी मूव कर लें, इस मोमेंट, इस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल की मोमेंट को हम कहेंगे, या इस मोमेंट ऑफ मटेरियल को हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे मैंने तीन टर्म लिखे, इनटू द बॉडी, विद इन अ बॉडी एंड आउट ऑफ द बॉडी। इसको समझने के लिए हम प्लांट्स की डिफरेंट लेवल्स की तरफ जाते हैं। नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बॉडी में, ट्रांसपोर्ट ऑकर्स एट 3 डिफरेंट लेवल। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होती हैं वो 3 डिफरेंट लेवल्स में होती है। यानी इनटू द बॉडी कैसी होती है, विद इन अ बॉडी ट्रांसपोर्ट कैसी होती है, और आउट ऑफ द बॉडी जो मोमेंट ऑफ मटेरियल्स हैं उसकी ट्रांसपोर्ट कैसी होती है। इसको समझने के लिए हम नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट को 3 हेडिंग में डिवाइड करते हैं। एट फर्स्ट लेवल में क्या होते हैं, एट सेकेंड लेवल में क्या होते हैं, एंड एट थर्ड लेवल में क्या होते हैं। आते हैं एट फर्स्ट लेवल की तरफ। द मटेरियल्स आर मूव्ड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। बाद में डिफिनेशन की तरफ आते हैं, पहले आते हैं डायग्राम की तरफ। एक सिंपल सा प्लांट्स मैंने बनाया है। सपोज ये प्लांट्स का एक पत्ता मैंने समझाने के लिए ड्रॉ किया है। स्टूडेंट, जब प्लांट्स में ग्लूकोज बनते हैं, ग्लूकोज बनाने के लिए यानी फूड शुगर बनाने के लिए प्लांट्स को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। वो रॉ मटेरियल कौन सी होगी? जस्ट सपोज प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से इंटर करेंगे? इसके पत्तों में। सपोज मैं जो समझाने के लिए कह रहा हूँ, कुछ गॉड सेल्स होते हैं, गॉड सेल में स्टोमेटा होती हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू, यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ, स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। सेकंड, प्लांट्स की ट्रांसपोर्टेशन, ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स यानी मिनरल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। वो जो वाटर है मैंने ब्लू पेन से बनाए और न्यूट्रिएंट्स को मैंने रेड पेन से बनाए, वो भी करते क्या है? वो भी यहाँ से वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से भी होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से भी होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मोस्टली हम डिफ्यूजन और ओस्मोसिस की बात करते हैं। अब ये वाटर और मिनरल्स, सपोज ये यहाँ से एब्जॉर्ब किया किसने? रूट एयर ने। अब यही आए कहाँ पे? इसको कैरी करने के लिए एक तरह का टिश्यू चाहिए जिसको हम कहते हैं जाइलम। सपोज जाइलम। अब फर्स्ट स्टेप्स में क्या हुआ? चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो वाटर हो, या न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह हो, वो प्लांट्स ने क्या किया? प्लांट्स ने आउटसाइड से लिया, कहाँ पे? बॉडी में। यानी द मोमेंट्स और द मटेरियल आर मूव्ड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अब क्यों ये आउटसाइड से इन की तरफ आ रहा है? क्योंकि प्लांट्स ने अपना खुराक बनाना है। खुराक बनाने के लिए उन्हें सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है जो वो बाहर से लेते हैं। तो जब चीज़ें बाहर से अंदर की तरफ आते हैं उसको हम रखते हैं फर्स्ट लेवल में। फर्स्ट लेवल में एग्जांपल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की। साथ साथ मैंने लिखा है वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो प्लांट्स रूट से लेते हैं, ये आते हैं फर्स्ट लेवल में।
सेकेंड लेवल की तरफ हम आते हैं। सेकेंड लेवल में क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोस्टली हमारे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है ऑर्गेनिक सॉल्यूट की, लेकिन मैं एक और एग्जांपल भी देता हूँ। फर्स्ट लेवल में जस्ट हमने इसकी बात की, न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब हुए, यानी आउटसाइड से इनसाइड आए। अब ये क्या होंगे, एक प्लेस से, यानी हम कहेंगे रूट से ये वाटर और मिनरल्स जा रहे विद इन अ बॉडी ट्रांसपोर्ट हो रही है। कहाँ पे आएंगे, ये आएंगे कहाँ पे, मेसोफिल सेल में। सपोज पत्तों के मेसोफिल सेल में ये आएंगे। अब मेसोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने ले लिया, इसको मिला, साथ साथ H2O प्लांट्स को मिली विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जब इन चीज़ें मौजूदगी में, इन चीज़ों की मौजूदगी में प्लांट्स क्या बनाएंगी, प्लांट्स को अपना खुराक जो है मिल जाएगा। सपोज C6H12O6। अब ये खुराक बन चुका है, इसके साथ साथ प्लांट जो है वो ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। अब इस बार जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सपोज कार्बन डाइऑक्साइड आया था इंटरसेलुलर स्पेसिस में, वो भी यहाँ से इंटर होंगे, यानी विद इन अ बॉडी जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी। इसको हम कहेंगे सेकेंड लेवल में। अब चूंकि मैंने एग्जांपल मोस्टली दिया था ऑर्गेनिक सॉल्यूट की तरफ मैं आता हूँ, ऑर्गेनिक सॉल्यूट की, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब इन चीज़ों की मौजूदगी में क्या बन चुका है, ग्लूकोज बन चुका है। अब इस बार जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं, जो ग्लूकोज हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स के एक और टिश्यू की ज़रूरत हमें पड़ेगी। उस टिश्यू को हम कहेंगे फ्लोएम। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ये इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्लोएम। इस बार जो ट्रांसपोर्टेशन है, बेस्ट एग्जांपल सेकेंड लेवल की यही है। जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, अब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट होंगे, यानी ये पत्तों से ट्रांसफर होंगे। देखें, पत्तों में मेसोफिल सेल में ग्लूकोज बना था, अब वो ट्रांसपोर्टेशन जो विद इन अ बॉडी हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस हो, उसको हम रखते हैं सेकेंड लेवल में। तो सेकेंड लेवल में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज जो है ऑर्गेनिक सॉल्यूट बन चुका है, क्योंकि प्लांट्स ने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनिक में। अब यही ग्लूकोज ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, यानी हम कहेंगे सिंक, इस रीजन को हम कहते हैं सोर्स, जहाँ पे ये बनते हैं। अब ये सोर्स से सिंक की तरफ जाएगा, जहाँ पे इन्होंने यूटिलाइज होना है या स्टोर होना है। सपोज ये इसके फ्रूट्स के एग्जांपल हम लेते हैं, एक फ्रूट्स के एग्जांपल हम लेते हैं। ये फ्रूट जो है स्टूडेंट्स, ये सिंक है। सिंक वो रीजन है जहाँ पे ग्लूकोज होती हैं, यानी जो शुगर है वो स्टोर होते हैं। अब इस बार ट्रांसपोर्टेशन विद इन अ बॉडी हो रही है, यानी ग्लूकोज आया, या सॉरी जो शुगर है यानी सक्रोज की शक्ल में वो स्टोर हुआ है। या ये जो मैंने एरो दिया है, ये एरो शो कर रहा है कि इस बार ट्रांसपोर्टेशन विद इन अ बॉडी हो रहा है। तो किस तरह पाएंगे, हो सकता है वो इसी शुगर को कहाँ पे भी स्टोर कर लें, रूट्स में स्टोर कर लें। तो इसको हम कहेंगे सेकेंड लेवल। एट सेकेंड लेवल में क्या होगा, द मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड विद इन अ प्लांट बॉडी, यानी विद इन अ प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसके एग्जांपल हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। क्योंकि प्लांट्स को क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। जब वो ग्लूकोज बनाएंगे तो उस ग्लूकोज को उन्होंने पत्ते से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में, वेरियस पार्ट में ट्रांसपोर्ट करवाना है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। थर्ड लेवल में क्या होगा, एट थर्ड लेवल द मटेरियल्स आर मूव्ड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द प्लांट बॉडी। अब ये इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, यानी बिल्कुल जो है फर्स्ट लेवल की ऑपोजिट होगा। कैसे ऑपोजिट होगा, देखिए स्टूडेंट, सपोज हम कहते हैं इसी प्लांट्स की इस एग्जांपल हम लेते हैं, या कोई भी सेल के एग्जांपल लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। हम कहते हैं जब यहाँ पर खुराक जो स्टोर्ड हुआ है C6H12O6 जो है स्टार्च की सूरत में, पॉलीसेकेराइड की सूरत में, जब ये स्टोर हो जाते हैं, इसकी ब्रेकडाउन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन मौजूद होगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, नतीजे में क्या रिलीज होता है, CO2 प्लस H2O वगैरह जो है ये। अब ये एक तरह का हम कहेंगे वेस्ट कंपाउंड है। अब इस वेस्ट कंपाउंड को प्लांट ने बॉडी से निकालना है, तो निकालने के लिए वो यहाँ पे मैं जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ, इधर भी स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, इसके थ्रू भी वो गैसियस एक्सचेंज या ट्रांसपायरेशन वगैरह कर सकते हैं, यानी वाटर को वो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, एवापोरेट कर सकती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ना ट्रांसपायरेशन। ये फोर्स, वो माइक्रोस्कोपिक फोर्स जो मोस्टली वुड स्टेम में पाए जाते हैं, इस फोर्स को हम नाम देते हैं लेंटिसेल।
या तो वो लेंटिसेस के थ्रू वाटर को ट्रांसपायर करेंगे, या हम कहेंगे प्लांट्स जो हैं ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू भी कर सकते हैं। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसपायरेशन में H2O जो होती हैं वो एवापोरेट होती हैं। याद रखना ये प्लांट्स ने जो पानी एब्जॉर्ब किया, ओनली 1% पानी जो होती है, ओनली 1% वो यूज़ करती है फोटोसिंथेसिस के लिए। बाकी पानी जो है 90%, 99% वाटर जो है वो इसको एवापोरेट करती हैं। वो ट्रांसपायरेशन जो है स्टोमेटा के थ्रू भी होते हैं, ये फोर्स है ना, स्टोमेटा के थ्रू भी हो सकते हैं, वो लेंटिसेस वगैरह के थ्रू भी हो सकते हैं। और साथ साथ ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं जो प्लांट्स को सपोज नहीं चाहिए, वो है ऑक्सीजन। अब चाहे वो वाटर हो, ऑक्सीजन हो या दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट जो है, इस बार इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है इनसाइड से आउटसाइड की तरफ। तो जब मटेरियल्स इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाएंगे उसको हम रखेंगे एट थर्ड लेवल में। तो थर्ड लेवल में क्या हुआ, द मटेरियल्स आर मूव्ड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। एग्जांपल क्या है, वेस्ट कंपाउंड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन भी है और H2O भी है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है क्योंकि शाम के वक्त मोस्टली, यानी डे के टाइम भी हो सकते हैं, नाइट के टाइम भी हो सकते हैं। रिस्पायरेशन, जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है नतीजे में क्या बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल भी कर सकते हैं, तो ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं। यानी इस दौरान चूंकि बना था ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है, या आप फोटोसिंथेसिस की बात कर ले, ये ऑक्सीजन भी प्लांट्स क्या करते हैं, इसको एक्सेल कर देती हैं। तो ये आएंगे हमारे थर्ड लेवल में। तो अब ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन की तरफ फिर आते हैं। देखिए 3 चीज़ें हुई, द मोमेंट ऑफ मटेरियल इनटू द बॉडी। इनटू द बॉडी में किसकी एग्जांपल हम लेंगे, वाटर की, न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल हम लेंगे मोस्टली, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल हम लेंगे। विद इन अ बॉडी, विद इन अ बॉडी में क्या होंगे, यही न्यूट्रिएंट्स जो हैं सपोज वाटर वगैरह विद इन अ बॉडी होंगे, और मोस्टली जो ग्लूकोज बन जाते हैं स्टूडेंट्स, वो ग्लूकोज विद इन अ बॉडी ट्रांसपोर्ट होंगे, यानी एक प्लेस से दूसरे में। यानी हम कहेंगे सोर्स से सिंक की तरफ जो जाएगा, पत्तों से रूट्स और स्टेम की तरफ ये जाएंगे। इस मोमेंट को हम कहेंगे विद इन अ बॉडी। और नतीजे में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं या फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं, उसको प्लांट्स ने बॉडी से निकालना है, जिसको हम कहेंगे आउट ऑफ द बॉडी। तो इन तीनों टर्म्स को मिला करके, सिंथेसिस को मिला करके हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।